हेलो 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 दर्शकों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी ग्रीडी में। कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव गॉन्स्योंग की है। पुलिस ऑफिसर जॉन्स्योंग एक साधारण इंसान है, थोड़ा डरपोक, परिवार वाला और ज्यादा होशियार नहीं। उसकी जिंदगी शांति से चल रही होती है। तभी गांव में अचानक रहस्यमय और भयानक हत्याएं होने लगती हैं। लोग अजीब ढंग से मर रहे होते हैं। कोई अपने परिवार को मार देता है, किसी की बॉडी पर फोड़े और रैसेज हो जाते हैं। गांव में अफवाहें फैलती हैं कि यह सब एक जापानी अजनबी की वजह से हो रहा है, जो कुछ समय पहले ही गांव के बाहर के जंगल में आकर बस गया है। लोग कहते हैं कि उसने गांव में कोई भूत प्रेत या बुरी आत्मा को बुलाया है, और यहीं से शुरुआत होती है डर और भ्रम की। जोंगयोन इन मौतों की तह तक जाने की कोशिश करता है। शुरू में वह इन घटनाओं को सीरियल किलिंग या बीमारी मानता है, लेकिन फिर जब वो एक घटनास्थल पर जाता है तो देखता है कि मृतकों के शरीर पर अजीब से जख्म है, वो फोड़े और रैसेस हैं, और उनके चेहरों पर एक डरावनी सी अभिव्यक्ति होती है। हर जगह एक ही चीज कॉमन मिलती है, काली आंखें, गला हुआ शरीर और एक भयंकर गंध, और साथ में वो रैसेस और फोड़े। तभी गांव में अफवाहें तेज हो जाती हैं कि वो जापानी आदमी असल में इंसान नहीं, कोई राक्षस है। बात तब और भयानक हो जाती है जब जोंगयो की बेटी हयोजिन अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है। वो गालियां देने लगती है, गुस्सा करती है, और उसके भी शरीर पर वही फोड़े उभर आते हैं। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत और खून की प्यास दिखती है। अब जोंगयू डर जाता है। उसे लगता है कि जैसे उसकी बेटी पर किसी भूत का साया हो। जोंगयू एक लोकल झाड़ फूक करने वाले को बुलाता है, इल्गवांग नाम का एक रहस्यमय तांत्रिक। वो एक भारी भरकम तांत्रिक रिवाज करता है, जिसे देखकर जोंगयू के घर वाले ही डर जाते हैं। उसी वक्त जंगल में जो जापानी आदमी होता है वो भी तड़पने लगता है, जैसे दोनों में कोई आध्यात्मिक युद्ध चल रहा हो। तभी तांत्रिक डर जाता है और कहता है कि वो जापानी शख्स इंसान नहीं, शैतान, द इविल वन है। कहानी अब बेहद उलझने लगती है। एक रहस्यमय महिला, जिसे मोम्यूंग कहते हैं, मतलब नामहीन, बार बार जोंगयू को चेतावनी देती है, झाड़ फूक करने वाला ही खुद शैतान है। अब जोंगयू उलझ जाता है, क्या वह जापानी आदमी राक्षस है, या वो झाड़ फूक करने वाला ही खुद शैतान है, या वो औरत कौन है और वह किस पर भरोसा करे। जोंगयू और उसके साथी जापानी आदमी को मारने के लिए एक दिन जंगल की ओर निकल जाते हैं। वो उसे जख्मी कर देते हैं, लेकिन वो आदमी वहां से भाग जाता है। इस दौरान उसकी बेटी की हालत और बिगड़ जाती है। वो उस तांत्रिक के पास जाता है, लेकिन सब बेकार हो जाता है। तभी उस रहस्यमय महिला से उसकी आखिरी मुलाकात होती है, और वो कहती है, अगर तुम घर वापस जाओगे तो सब मारे जाएंगे, रुको, सूरज निकलने दो। लेकिन जोंगयू अपनी बेटी के लिए बुरी हालत में घर की ओर भागता है, और जब वह घर लौटता है बहुत देर हो चुकी होती है। पूरा घर खून से लथपथ होता है। उसकी बेटी असल में अब पूरी तरह से शैतान के कब्जे में है। अंत में जापानी आदमी, जो असल में शैतान है, एक कैमरे से बच्चों की तस्वीरें निकालता है, उन सब की जिनकी आत्माओं को वो निगल चुका है। और वो झाड़ फूक करने वाला तांत्रिक कोई और नहीं, उसी शैतान का सेवक था, जिस पर तुम्हें भरोसा था, वो ही राक्षस निकला। यह धार्मिक, मानसिक और सामाजिक भ्रम की एक गहरी कहानी है। इसमें अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा धुंधली है। कौन सही और कौन गलत, यह तय करना मुश्किल है। हर इंसान अपने डर, गुस्से और शंकाओं से खुद की तबाही बुलाता है। आज की कहानी हम यही खत्म करते हैं। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द।